क्या पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेदखल होने में अमेरिका का हाथ था? क्या ईरान के बाद अब अमेरिका क्यूबा पर हमला करने जा रहा है? ये तमाम सवालात और दो बड़ी रिपोर्ट्स ने तहलका मचा दिया दोस्तों। सबसे बड़ी रिपोर्ट आ रही है ड्रॉप साइट से। ड्रॉप साइट ने कहा है कि इस वक्त इमरान खान जो जेल में सड़ रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान जो पूरी तरह से अमेरिकी एजेंडे को फॉलो कर रहा है, इसके पीछे एक मुलाकात है जो साल 2022 में हुई थी, जिसने कहीं ना कहीं अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों को पूरी तरह से बदल दिया था। और सबसे बड़ी बात, ड्रॉप साइट की रिपोर्ट कहती है कि इमरान खान अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल करे अफगानिस्तान के लिए। वो नहीं चाहते थे कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है, पाकिस्तान जो अमेरिका कहे उसे फॉलो करे। और क्या इसी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा? क्या इसमें सऊदी अरब का भी किरदार था? और सबसे बड़ी बात दोस्तों, एक्सिस की जो रिपोर्ट आई है वो सिहरन पैदा करने वाली है। एक्सिस की रिपोर्ट ये कह रही है कि इस वक्त क्यूबा के पास 300 ड्रोन्स हैं और ये 300 ड्रोन्स तैनात हैं अमेरिका के अलग अलग टारगेट्स पर, और वो कभी भी हमला कर सकते हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इस मुद्दे पर अमेरिका के रक्षा मंत्री भी बयान दे चुके हैं। मतलब क्या है समझिए, जमीन तैयार की जा रही है अब क्यूबा पर हमला करने के लिए, क्योंकि आपने पहले वेनेजुएला में तख्ता पलट कर दिया, वहां के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया। वेनेजुएला आपके कब्जे में है। उसके बाद आपने ईरान पर हमला किया, ईरान आपके सामने नहीं झुका, आपको नाको चने चबवा दिए, और अब क्यूबा के लिए जमीन तैयार की जा रही है। उस एक्सिस की रिपोर्ट के हवाले, वो एक्सिस जो ट्रंप का गोदी मीडिया है, यानी कि ट्रंप को कुछ भी करना होता है वो एक्सिस के पास जाते हैं। यानी कि ट्रंप को छींकना हो, डकार मारना हो, तो वो एक्सिस से बात करते हैं। और एक्सिस की ये रिपोर्ट सिहरन पैदा करने वाली है। वो कह रहे हैं कि क्यूबा के पास खतरनाक हथियार हैं जिसके जरिए वो अमेरिका पर हमला कर सकते हैं। आज ये दो रिपोर्ट्स मैं आपके सामने लाया हूं, मगर सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे इमरान खान की। क्या इमरान खान के तख्ता पलट के पीछे अमेरिका का हाथ है? तो चलिए अब मैं आपको पूरा मामला समझाना चाहता हूं, मगर सबसे पहले दोस्तों इस तारीख पर गौर कीजिए, आपके स्क्रीन पर 7 मार्च 2022। और मैं चाहता हूं कि आप इन दो चेहरों पर गौर करें। यह हैं अमेरिका में पाकिस्तानी राजदूत जिनका नाम है असद माजिद खान, और दूसरा चेहरा वो है डोनाल्ड लू। डोनाल्ड लू अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री थे। 7 मार्च 2022 को इन दोनों की मुलाकात होती है, और इस मुलाकात का मकसद कि किसी भी तरह से इमरान खान का तख्ता पलट किया जाए। मैं चाहता हूं आप गौर फरमाएं मेरे एक एक लफ्ज पर। ड्रॉप साइट की रिपोर्ट वाकई हैरत पैदा करने वाली है, गौर फरमाएं। 7 मार्च 2022 को वॉशिंगटन में पाकिस्तान के राजदूत असद माजिद खान की मुलाकात अमेरिका के दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू से हुई थी। इस बातचीत का रिकॉर्ड एक गोपनीय राजनयिक केबल में था जो बाद में लीक हो गई। इसी बातचीत को बाद में अमेरिका पाकिस्तान रिश्तों में बड़ा मोड़ माना गया। लीक के मुताबिक डोनाल्ड लू ने पाकिस्तानी राजदूत से कहा कि अगर इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए सत्ता से हटा दिया जाए तो वॉशिंगटन उनकी सरकार से जुड़ी शिकायतें भुला सकती है। बाद में पाकिस्तानी राजदूत ने इसे ऑल विल बी फॉरगिवन यानी सब माफ कर दिया जाएगा वाली लाइन के तौर पर याद किया। 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटा दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रक्रिया को पाकिस्तान की सेना का समर्थन हासिल था। इसके बाद इमरान खान की पार्टी पीटीआई पर बैन लगा दिया गया। 2024 के आम चुनावों से पहले पार्टी का चुनाव चिन्ह छीन लिया गया। पार्टी को अपने नाम से उम्मीदवार उतारने की इजाजत नहीं मिली। जो उम्मीदवार निर्दलीय जीतकर आए उन्हें भी रिकॉग्निशन नहीं दी गई। इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भ्रष्टाचार यानी करप्शन, अदालत की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में जेल भेज दिया गया। दोनों आज भी जेल में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सेना समर्थित नई सरकार आने के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका को वो चीजें देना शुरू कर दिया जिनसे इमरान खान के दौर में इनकार किया जा रहा था। कुछ ही महीनों में पाकिस्तान चुपचाप यूक्रेन को तोपों के गोले और दूसरे हथियारों की सप्लाई करने वाला अहम देश बन गया। लीक दस्तावेजों के मुताबिक यह हथियार अमेरिकी डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स और तीसरे देशों के जरिए यूक्रेन भेजे गए। इससे युद्ध के शुरुआती दौर में यूक्रेन के हथियार भंडार की कमी पूरी करने में मदद मिली। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान ये जो मदद यूक्रेन को दे रहा था उसके बदले में, उसकी एवज में आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पाकिस्तान को अमेरिका की मदद से हजारों करोड़ का बेल आउट यानी कि पैकेज मिला। आपकी स्क्रीन पर गौर फरमाइए, इस तारीख पर जुलाई 2023 आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब का स्टैंड बाय पैकेज मंजूर किया। अब गौर कीजिए इस तारीख पर फरवरी 2024, रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय संघ
और अमेरिका ने पाकिस्तान में सेना द्वारा बड़े पैमाने पर चुनावी धांधली और अपनी पसंद की सरकार बिठाए जाने पर आंखें मूंद ली। क्यों? क्योंकि इमरान खान नहीं चाहते थे कि अमेरिका पाकिस्तान में बेसिस बनाए। इमरान खान रशिया और यूक्रेन वॉर में रशिया के साथ खड़ा होना चाहते थे। ये तमाम चीजें वो करना चाहते थे। वो भारत के साथ बेहतरी चाहते थे, मगर इसके खिलाफ आर्मी थी और आर्मी इसे चुपचाप नहीं देख रही थी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं एक और अहम बैठक और एक और अहम तारीख। और इसी बैठक के बाद कुछ ऐसा हुआ कि अमेरिका इमरान खान से नाराज हो गया और उस वक्त जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अब आप कहेंगे यहां पर ट्रंप का क्या किरदार है, क्योंकि जब ट्रंप सत्ता में आए उन्होंने उसका फायदा उठाया और पाकिस्तान की बाह मरोड़ते गए। अब मैं चाहता हूं आप इस तारीख पर गौर करें। तारीख है जून 2021। यहां पर आपकी स्क्रीन पर हैं CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स, जो इस्लामाबाद पहुंचते हैं और इमरान खान से मिलने की बात करते हैं, मगर इमरान खान उनसे मिलने से मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इमरान खान के मुताबिक प्रोटोकॉल के तहत वो CIA के डायरेक्टर से नहीं मिलना चाहते। इमरान खान ने कहा कि मेरी मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति से होगी, क्योंकि प्रोटोकॉल के मुताबिक हम बराबर हैं। CIA के डायरेक्टर से वो नहीं मिलना चाहते थे। और CIA के डायरेक्टर क्या पेशकश लेकर आए थे, गौर फरमाएं। बर्न्स पाकिस्तान इसलिए आए थे ताकि अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी सेना हटाने के बाद वहां निशाना साधने के लिए पाकिस्तानी जमीन पर ड्रोन बेस बना सके, लेकिन उन्हें ना तो ड्रोन बेस मिले और ना ही प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात। अगर इस मुद्दे पर किसी को कोई शक बचा था तो इमरान खान ने उसी महीने बाद में एक्सियस के जॉनथन स्वॉन को दिए गए इंटरव्यू में सब साफ कर दिया। इमरान खान ने कहा, बिल्कुल नहीं, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हम पाकिस्तान की जमीन से अफगानिस्तान में किसी तरह का ऑपरेशन या बेस की इजाजत नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं। कुछ हफ्तों बाद काबुल तालिबान के हाथों में चला गया। इसके बाद अमेरिका की अफगानिस्तान से निकासी पूरी तरह से अव्यवस्थित और अफरा तफरी में बदल गई, जिससे बाइडेन प्रशासन की छवि देश और विदेश दोनों में खराब हुई। इसके बाद दो और चीजें होती हैं। सऊदी अरब अपनी तरफ से इमरान खान के साथ एक डिफेंस पैक्ट, एक रक्षा सौदा करना चाहता है। इमरान खान इसे मना कर देते हैं। और फिर इस तारीख को याद कीजिए, 24 फरवरी, इमरान खान रशिया जाते हैं व्लादिमीर पुतिन से मिलने, मगर अमेरिका उन्हें रोकता है, कहता है मत जाइए। क्यों? क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। जी हां, रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था और अमेरिका नहीं चाहता था कि इमरान खान वहां जाएं। इमरान खान ने उसकी अनसुनी कर दी, वो रशिया गए, अमेरिका और नाराज हो गया। नतीजा, अमेरिका ने मन बना लिया कि अब इमरान खान का पाकिस्तानी सत्ता में बने रहने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। उसने धीरे 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 जमीन तैयार कर दी। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, ड्रॉप साइट के मुताबिक जेक सलिवन, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, आपके स्क्रीन पर यह हैं जेक सलिवन, उन्होंने पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोइद यूसुफ को कॉल किया और उन्होंने कहा कि इमरान खान से कहिए कि वो रशिया ना जाए। सबसे बड़ी बात, संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव आता है जिसमें कहा जाता है कि हम रशिया की आलोचना करेंगे कि उसने यूक्रेन पर हमला किया। आपको याद होगा, भारत उससे पीछे रहा था। इमरान खान भी एब्स्टेन कर गए। अमेरिका और नाराज हो गया। और फिर जैसे कि हमने कहा, सत्ता परिवर्तन होता है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, उनकी तहरीक इंसाफ को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाता है। उसके चुनावी सिंबल्स, उसकी रिकॉग्निशन, मान्यता सब खत्म कर दी जाती है। जो जीत कर आते हैं तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंटली, उन्हें भी रिकॉग्निशन नहीं मिलती। यानी कि इमरान खान को पूरी तरह से खत्म कर देना। और इसके पीछे हाथ किसका था? अमेरिका का। आर्मी का सहयोग मिला और उसके बाद यह हुआ कि अमेरिका के सामने पाकिस्तान बुरी तरह से बिछ गया। याद कीजिएगा, शहबाज शरीफ ने क्या कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। दोस्तों, मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ दो देश हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देना चाहते हैं, इस्राइल और पाकिस्तान। पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है, बावजूद इसके शहबाज शरीफ इस्राइल के साथ खड़े हुए थे। वो इस कदर अमेरिका के सामने झुके हुए थे। और अगर उनकी जगह इमरान खान होते तो शायद ऐसा नहीं होता। मगर आपको गौर करना पड़ेगा कि पाकिस्तान इस मोड़ पर कैसे पहुंचा। और सबसे बड़ी बात, ईरान पूरी तरह से पाकिस्तान पर विश्वास क्यों नहीं करता। आपको याद होगा, ईरान के एक बड़े मंत्री ने कहा था कि पाकिस्तान मीडिएटर तो ठीक है, मगर वो पूरी तरह से अमेरिका के लिए काम करता है, हमारी बात नहीं सुनता। उसकी भी हम बात करेंगे। मगर पाकिस्तान यहां पर कैसे पहुंचा? व्हाई इज पाकिस्तान बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? गौर फरमाएं। ड्रॉप साइट कहता है कि पाकिस्तान इस मोड़ तक कैसे पहुंचा। इसकी कहानी दरअसल अमेरिका के लगातार बढ़ते दबाव और पाकिस्तानी सेना की सत्ता बचाए रखने की जबरदस्त काबिलियत की कहानी है।
2022 में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को हटाने की इंजीनियरिंग करने के बाद, 2024 के चुनावों में खुली धांधली कराने के बाद और लगातार जनता के विरोध के बावजूद सत्ता चलाते रहने के बाद भी पाकिस्तानी जनरलों ने नंबर 1 देश के अंदर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और वॉशिंगटन में भी अपनी अहमियत बढ़ा ली। ड्रॉप साइट को मिले लीक दस्तावेजों और पूर्व नागरिक और सैन्य अधिकारियों के इंटरव्यूज के मुताबिक पिछले 5 सालों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने अमेरिका पाकिस्तान के रिश्तों को पूरी तरह से बदल दिया। इन घटनाओं ने दोनों देशों को आपसी शक और अविश्वास से निकालकर एक राजनीतिक साझेदारी यानी पार्टनरशिप और करीबी रिश्ते तक पहुंचा दिया। हालांकि रिपोर्ट यह कहती है कि यह उभरता हुआ रिश्ता क्षेत्र की राजनीति बदलने की उम्मीद तो रखता है, लेकिन इसकी नींव काफी कमजोर है, इसलिए यह रिश्ता आगे चलकर टूट भी सकता है। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। और अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं ईरान के उस बड़े अधिकारी की तरफ। आपकी स्क्रीन पर यह ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम राजाई। उनका सब्र आखिरकार टूट गया था और गौर फरमाइए वो क्या कहते हैं। पाकिस्तान हमारा अच्छा दोस्त और पड़ोसी है, लेकिन बातचीत के लिए वो सही मध्यस्थ यानी मीडिएटर नहीं है। उसमें निष्पक्ष मध्यस्थता यानी न्यूट्रल मीडिएशन करने की जरूरी क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता नहीं है। रेजाई ने ट्विटर पर आरोप लगाया कि पाकिस्तान हमेशा ट्रंप और अमेरिका के हितों को ध्यान में रखता है। वो कभी भी अमेरिकी इच्छाओं के खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोलता। अमेरिका द्वारा समझौतों के उल्लंघन को भी पाकिस्तान नजरअंदाज करता रहता है। उन्होंने आगे कहा, मीडिएशन न्यूट्रल होना चाहिए, हर समय एक ही पक्ष की तरफ झुकना अच्छा नहीं है। हालांकि इन आलोचनाओं के बावजूद पाकिस्तान बातचीत में मदद करता रहा। पिछले महीने उसने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची को ओमान की छोटी राजनयिक यात्रा के लिए सरकारी विमान भी उपलब्ध कराया था। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था का किराए के खिलाड़ी जैसा रवैया यानी आसानी से अमेरिकी हितों के औजार की तरह काम करना, उसके वेपन की तरह काम करना ही उसकी शांति मध्यस्थ के तौर पर अहमियत कम कर देता है। इसी दौरान ओमान, रूस, चाइना, सऊदी अरब, तुर्की, ये तमाम देश इस पूरी प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे थे। तो यह पूरा खेल दोस्तों जिसमें इमरान खान को हटाने में अमेरिका का किरदार था। अब जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए तो उन्होंने देखा कि बाइडेन ने एक काम किया है, एक ऐसे शख्स को हटा दिया है जो उनके काम में रोड़ा साबित हो सकता था। अब पाकिस्तान की जमीन पूरी तरह से अमेरिका के लिए खुली हुई है। पाकिस्तान जो मर्जी करना चाहे, यानी कि एक इमरान के जाने से पाकिस्तान इज बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स फॉर अमेरिका। मगर आप जानते हैं दोस्तों, जो खतरनाक खबर आ रही है वो एक्सिस की रिपोर्ट। एक्सक्लूसिव, यूएस आईज अटैक ड्रोन्स थ्रेट फ्रॉम क्यूबा। जब भी आपको एक देश पर हमला करना होता है ना, तो आपको जमीन तैयार करनी पड़ती है। आपको यह बताना पड़ता है कि सामने वाला खतरा है और अगर हमने उस पर एक्शन नहीं किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अब यह भी बताया जा सकता है कि क्यूबा न्यूक्लियर वेपन बना रहा है और अगर अमेरिका आज क्यूबा पर हमला करे तो अनटिल एंड अनलेस रशिया उसकी मदद के लिए ना आए, क्यूबा का अमेरिकी कब्जे में आना तय है। और एक्सिस उसकी जमीन तैयार कर रहा है। एक्सिस कौन सी एजेंसी है दोस्तों? आपको याद होगा, एक्सिस के रिपोर्टर्स से ट्रंप फोन पर भी बात कर लेते हैं। एक्सिस में ट्रंप की ये पहुंच है। लिहाजा अगर एक्सिस ये कह रहा है कि क्यूबा के पास 300 ड्रोन हैं और उस 300 ड्रोन के जरिए वो अमेरिका में तबाही मचाना चाहता है, इसका मतलब यह तय है क्यूबा पर हमला होने वाला है। एक्सिस की रिपोर्ट क्या कहती है, गौर फरमाएं। एक्सक्लूसिव, अमेरिका को क्यूबा से ड्रोन हमले का खतरा दिख रहा है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक क्यूबा ने 300 से ज्यादा सैन्य ड्रोन हासिल कर लिए हैं और अब वहां की सरकार कथित तौर पर ऐसे प्लान पर चर्चा कर रही है जिसमें ग्वांतनामो बे स्थित अमेरिकी बेसेस, अमेरिकी नौसैनिक जहाजों, यहां तक कि फ्लोरिडा के की वेस्ट पर ड्रोन हमले शामिल हो सकते हैं। यह जानकारी अमेरिकी खुफिया एजेंसी की गोपनीय रिपोर्ट्स के हवाले से दी गई है। यह मामला क्यों अहम है? ट्रंप प्रशासन अब क्यूबा को पहले से बड़ा सुरक्षा खतरा मान रहा है। वजह सिर्फ ड्रोन नहीं है, बल्कि क्यूबा में ईरानी सैन्य सलाहकारों की मौजूदगी भी बताई जा रही है। अमेरिकी अधिकारियों को डर है कि इतनी नजदीक यानी अमेरिका से सिर्फ 90 मील दूर ड्रोन तकनीक ईरान, रशिया, ड्रग कार्टेल या आतंकी नेटवर्क के हाथों में जाना खतरनाक हो सकता है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा, यह तेजी से बढ़ता हुआ खतरा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, CIA के डायरेक्टर जो हैं वो क्यूबा जाते हैं और वहां वो क्यूबा को वार्निंग देते हैं कि क्यूबा की जमीन का इस्तेमाल एंटी अमेरिकन एक्टिविटीज के लिए नहीं होगा। ऊपर से ईरान फैक्टर। अब अमेरिका अपनी जनता और दुनिया के सामने पेश कर रहा है कि चूंकि ईरान के साथ क्यूबा के रिश्ते हैं, चूंकि क्यूबा के रशिया के साथ रिश्ते हैं और रशिया और ईरान के रिश्ते हैं, लिहाजा अमेरिका पर ये लोग हमला कर सकते हैं।
इस तरह की बात कही जा रही है। अब आपकी स्क्रीन पर यह है क्यूबा के शासक राउल कास्त्रो। अब राउल कास्त्रो जो हैं वो अमेरिका के निशाने पर आ गए। कैसे और क्या कहता है एक्सिस, गौर फरमाएं। राउल कास्त्रो पर कार्रवाई की तैयारी। अमेरिकी न्याय विभाग बुधवार को क्यूबा के वास्तविक शासक राउल कास्त्रो के खिलाफ पुराना मामला सार्वजनिक करने वाला है। आरोप है कि 1996 में उन्होंने ब्रदर्स टू द रेस्क्यू नाम के अमेरिकी सहायता समूह के 2 विमानों को गिराने का आदेश दिया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि क्यूबा पर इस हफ्ते और भी नए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा क्यूबा का ड्रोन प्रोग्राम। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक क्यूबा 2023 में रशिया और ईरान से अलग अलग क्षमता वाले हमला करने वाले ड्रोन्स खरीद रहा है। इन ड्रोन्स को देश भर में रणनीतिक जगहों पर तैनात किया जाएगा। पिछले 1 महीने में क्यूबा ने रशिया से और ज्यादा ड्रोन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट मांगे। अमेरिकी इंटरसेप्टर्स के अनुसार क्यूबा यह भी समझने की कोशिश कर रहा है कि ईरान ने अमेरिका का मुकाबला कैसे किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि रशिया और चाइना दोनों के क्यूबा में हाईटेक जासूसी केंद्र मौजूद हैं। अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं अमेरिकी मंत्री पीट हेग्सेथ के इस बयान की तरफ। वो कहते हैं अमेरिका लंबे समय से चिंतित है कि उसके इतने करीब दुश्मन देश सैनिक तकनीक और जासूसी सुविधाएं चला रहे हैं। उन्होंने राउल कास्त्रो की 1996 विमान गिराने वाली घटना में भूमिका यानी रोल की भी पुष्टि की। क्यूबा कह रहा है यह सब बकवास है और मैं चाहता हूं कि आप गौर करें कि क्यूबा इस पर क्या रिएक्शन दे रहा है। आपकी स्क्रीन पर क्यूबा के दूतावास ने शुरू में कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बाद में एक्स पर बयान जारी किया। क्यूबा ने ड्रोन रखने से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा हर देश की तरह क्यूबा को भी आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएन चार्टर हमें यह अधिकार देता है। क्यूबा ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वो सैन्य कार्रवाई के बहाने बनाने के लिए झूठ फैला रहा है। और सबसे बड़ा द इरानियन फैक्टर, जी हां, अमेरिका को डर है कि किस तरह से खाड़ी देशों में उसके जितने भी थर्ड इंटरसेप्टर्स थे, ईरान ने उसे तबाह कर दिया। खाड़ी देशों में वो जब चाहे अमेरिकी बेसिस पर हमला कर सकता है। अब उसे डर है कि अगर ईरानियन मौजूदगी यहां पर हो जाए तो वो तो सिर्फ 90 मील दूर है ना, 150 किलोमीटर से कुछ ज्यादा। इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब यह है कि ईरान जब चाहे वो अमेरिका पर हमला कर सकता है, मगर यह अमेरिका की सोच है। ये वो सोच रहा है, ये प्रोपेगेंडा वो फैला रहा है। तो बड़ी तस्वीर जो सामने उभर कर आती है एक्सिस की इस रिपोर्ट के मुताबिक, गौर फरमाएं। अमेरिका मानता है कि 1959 की क्रांति के बाद पहली बार कास्त्रो शासन इतना कमजोर हुआ है। वजह अमेरिकी सैंक्शंस, आर्थिक बदइंतजामी, फाइनेंशियल क्राइसिस। अमेरिका क्यूबा को आतंकवाद को समर्थन देने वाला देश मानता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के हटने के बाद अमेरिका को क्यूबा के ड्रोन प्रोग्राम की और जानकारी मिली, लेकिन अभी फिलहाल युद्ध का खतरा नहीं है। अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी माना कि फिलहाल क्यूबा अमेरिका पर तुरंत हमला करने के हालात में नहीं है। न ही अमेरिका मानता है कि क्यूबा अभी एक्टिव हमला प्लान कर रहा है। लेकिन दोनों देशों के रिश्ते खराब होते जा रहे हैं और भविष्य में ड्रोन युद्ध की संभावना की चर्चा लगातार बनी हुई है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अमेरिका अपने गिरबान में झांक कर नहीं देखता है। मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं अल जज़ीरा की इस खबर की तरफ। Breaking, the New York Times reports citing Iraqi officials that there was another undisclosed second Israeli base in Iraq's western desert. इराक के पश्चिमी मरुस्थल में इस्राएली बेस, और वो भी दूसरा। इसका मतलब क्या है? ईरान अपनी जड़ें फैला रहा है इस पूरे इलाके में। मकसद साफ है, वो ईरान के करीब रहना चाहता है और वो चाहता है कि वो ऐसे जगह पर अपने ठिकाने बनाए ताकि पर हमला करना आसान हो जाए। सबसे बड़ी बात, ये इराक की जमीन पर हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? अमेरिका जब चाहे किसी भी देश की जो क्षेत्रीय संप्रभुता है, जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, उससे तबाह कर सकता है। किसी भी देश के बारे में झूठ बोल सकता है। ऐसा ही करके इन्होंने ईरान पर हमला किया था और अब क्यूबा पर वही जमीन तैयार की जा रही है। आज के शो का मकसद क्या था दोस्तों? शो का यही मकसद था कि अमेरिका अपनी पॉलिसी से किस तरह की पॉलिटिक्स खेलता है, किस तरह से देशों को अस्थिर करता है, इनस्टेबल करता है। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि अमेरिका को लाल आंख दिखाई जाए और उसके सामने ना झुकें, मगर अपने पत्ते सॉलिड रखे जाए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।